नमस्कार, स्वागत है। अभी हम लोग मंडी निरीक्षक का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और लगभग हमने सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा है, लेकिन आप सभी को लिए इसी के उपलक्ष्य में आप सभी को लिए फ्री में आपको जो है टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू प्रोवाइड करने वाला हूं। और ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको जो है बताता हूं कैसे आपको एमसीक्यू देना है और आपको टेस्ट सीरीज कैसे देना है। अगर आपने छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री या पॉलिटी या फिर जैसे मतलब इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब थोड़ा सा भी जानकारी होगा, अभी अभिन पटवारी का दिए हुए एग्जाम तो थोड़ा सा आपको पता होगा। अब उसी चीज़ को आपको रिवीजन करते रहना है, जो आप पढ़े हो ना उसी चीज़ को बार बार उसी को प्रैक्टिस करना है। कोई चीज़ आपको नया पढ़ते हो तो उसको भी आपको जो है नया बार बार प्रैक्टिस करना है। तो अगर हर बार ऐसे करना है तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है रिविजन करने का। तो यहाँ मैं आपके लिए क्या किया हूँ, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। और मैं आप सबके डिजाइन किया हूँ, क्वेश्चन आंसर कैसा है आप जरूर बताइएगा इसके बारे में। तो इसके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल दिया हूँ, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया हूँ कैसे कैसे देना है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट यहाँ पर आना है, ठीक है। जॉब आयोग वेबसाइट है, इस पर हमेशा डेली आपको विजिट करना है, हमेशा सुबह उठना है और डेली विजिट करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है सवाल मिलेंगे जो एमसीक्यू। नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आपको जो है सेक्शन दिखाई देगा नीचे, ऑल कैटेगरी चेक, जिसमें आपको जनरल स्टडी दिखाई देगा यहाँ पर। सिंपल इसके ऊपर जनरल स्टडी के ऊपर क्लिक करना है। अभी देखो सीजी एंशियंट हिस्ट्री का यहाँ पर डाला हुआ है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको नीचे चले आना है, नीचे धीरे धीरे आना है और यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन का आपको लेवल समझना है, किस प्रकार से क्वेश्चन है। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। ये कूट वाला प्रश्न आपको जो है बहुत बार परेशान करता है। आप परीक्षा में जाते हैं, आपका समय ले लेता है, इसमें ज़्यादा समय ले लेता है। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा मैं वो भी एमसीक्यू बनाया हूँ, जैसे 4 ऑप्शन वाला एमसीक्यू बनाया हूँ और एक कूट वाला प्रश्न है यहाँ पर। तो कूट वाला आपको जो है इस फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर देखो कि मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ था, ये सीजीपीएससी और सीजी व्यापम दोनों के लिए रहेगा। और ऐसे आपको जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि एक साथ कई चीज़ें आपको रिवीजन हो जाएगा बार बार, ठीक है। अब नीचे देखो, इसके बारे में पढ़ा मैं, ठीक है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर आंसर ए भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तो मेरे को चलो दो होता है, ठीक है। मैं अपने दिमाग में इसको रख लिया, ठीक है। मेरे को लगता है कि दो होगा। अब इसको रखें, अब मैं कंफर्म करने के लिए आपको जो है शो आंसर पर क्लिक करूंगा। अब जैसे ही शो आंसर पर क्लिक करूंगा, आपके सामने पूरा एक्सप्लेनेशन इसका दिखाई देगा। देखो, ऐसा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा टेस्ट सीरीज में। कहीं पे देखोगे तो ज़्यादातर आपको जो है केवल ए बी सी ऐसे पर से ऑप्शन में टिक कर देंगे, और इसका जैसे बी होगा तो बी ऐसे करके टिक करके छोड़ देंगे। तो वैसे नहीं होता है, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको जो भी चीज़ें हैं उसके पीछे क्यों जोड़ देना है। अगर ये सवाल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे बी ऑप्शन क्यों हो रहा है, ऐसे आपको जोड़ोगे तो चीज़ें दिमाग में बैठेगी और हमेशा के लिए याद रहेगा। अब देखो, यहाँ पर आपके सामने आंसर तो दिख रहा है, यहाँ पर आंसर के साथ आपको सामने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिख रहा है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में मानव सभ्यता का प्रारंभ विकास हुआ, लेकिन इस काल में लिपि और विकास नहीं हुआ था, इसलिए इसमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं। देख रहे कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। अगर आपको यहाँ पर अगर अच्छा लगता है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या ये सही तरीका है आपके प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप कुछ और भी चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर आपको रेगुलर विजिट करते रहना है। देखो, अभी एक है, दो है, ऐसे करके आप रेगुलर विजिट कीजिए। देखिए सभी सवाल आपको जो है इस टाइप से यहाँ पर मिलेंगे। और साथ में सही जोड़ी का भी है यहाँ पर। देखो, ये सही जोड़ी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आपको यहाँ पर मिला लेना है, कि आपको लग रहा है कि ए बी सी जो भी है यहाँ पर मान लिए, ठीक है। उसके बाद आपको शो आंसर पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखना है। इससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगा, मतलब टेस्ट सीरीज से भी आपको इसमें ज़्यादा जानने को मिलेगा। और टेस्ट सीरीज के लिए भी बता रहा हूँ मैं, नीचे आपको जो है यहाँ पर सवाल को विजिट करना है। आप यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन को आप करेंगे ना तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन से भी ऊपर आप यहाँ पर कर लेंगे। अब नीचे देखो, यहाँ पर ज्वाइन टेस्ट सीरीज दिया हुआ है। इसमें क्या है जी, तो इसमें सिंपल आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। ज्वाइन पर क्लिक करोगे, फिर आपको एंशियंट हिस्ट्री के इसी का जो है टेस्ट सीरीज में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा अलग कैटेगरी से रहेगा। देखो, अलग तरीके से इसमें आपको जो है इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, लगभग 20 आसपास। यहाँ पर व्हाट्सअप और टेलीग्राम इसमें जुड़ जाना। देखो, यहाँ पर आपको जो है इस सेक्शन में ऐसा क्वेश्चन रहेगा। मान लेते हैं, अगर आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रथम स्थानीय राजवंश कौन था, इसका उल्लेख राजपूत वंश के रूप में किया गया है, तो यहाँ पर आपको इससे याद भी हो जाएगा सारा चीज़। मान लेते हैं मेरे को सरबपुरी लग रहा है, या फिर नल यहाँ से राजसी तुल्य लग रहा है, ये है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई अलग ले लेता हूँ, चाहे इसी को ले लेता हूँ, चलो ठीक है। राजसी तुल्य वंश, इसी प्रकार से हम आंसर मारते गए आंसर पूरा दिए, ठीक है। लेकिन सभी ऑप्शन को आपको चेक करना जरूरी है, मतलब सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पर देखना है। कोई सा भी मैं गलत चुन लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं इसमें चुन लेता हूँ ऐसे, ठीक है। इसमें मैं अंदाजे में आपको
आंसर मार लेता हूँ, ताकि आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाए कैसे आपको टेस्ट देना है। कई लोग यहाँ पर समझ जाते हैं लेकिन यहाँ पर आ नहीं पाते हैं, उन लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है, जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे आपको करना है। हर एक ऑप्शन को आपको देखना है और समझ के अच्छे से आंसर देना है। टाइम लगे तो लगे, लेकिन आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ऐसे मैं ऐसे आपको टिक लगा देता हूँ। मैं आपको ऐसे ही अनजादे टिक मार रहा हूँ ताकि आपको जो दिखाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर मार देना है ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको टिक लगा लेना है जो भी है ऑप्शन है। मैं यहाँ पर सभी को टिक लगा लेता हूँ। और ये रहा, ऐसे यहाँ पर भी चित्रोत्पला ले लेता हूँ। महाभारत का आरंग, इसको मैं भांडेर है लेकिन मैं दूसरा और ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस प्रकार से हम सभी को लगभग 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर मार लिया। अब नीचे देखो आपको फिनिश का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है फिनिश के। जैसे ही फिनिश करते हैं आपके सामने देखो देखो ये ऊपर चला गया। जितना भी क्वेश्चन है आपके सामने 100% क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको शेयर करना है इसको, प्लीज़ आप सब दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा जो है यहाँ पर पॉपुलैरिटी थोड़ा बना रहेगा और हमारा जो है थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए शेयर करेंगे तो इसका जो है पॉपुलैरिटी बनेगा, अब ये ज़्यादा हमें सर्च रिजल्ट में आने लगेगा ये वाला। तो सबसे पहले देखो इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है राजसी तुल्य वंश। अब देखो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है, राजसी तुल्य वंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश माना जाता है, जिसका काल 4 से 6 शताब्दी तक रहा। इस वंश के संस्थापक सूरा थे और उनकी राजधानी आरंग थी। देखो कितना अच्छे से बताया गया, एक्सप्लेन किया हूँ मैं अच्छे से। इसके पीछे आपको जो पढ़ोगे तो चीज़ें जो है समझ में आ जाएगा, सभी चीज़ें। गलत किया हो तो गलत दिखा देगा, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपने जो बनाया है बिल्कुल सही है, या फिर कुछ सुधार भी करना होगा तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ इसमें थोड़ा सुधार करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आप सबका राय बहुत ज़रूरी है। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, समझिए ना कहाँ आना है। तो मैं आपको बता दिया हूँ, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर इस प्रकार से पेज खुलेगा। यहाँ पर शुरू में नीचे आना है, मोबाइल में भी इसी प्रकार दिखेगा, और यहाँ पर जनरल स्टडी में जाना है, फिर टेस्ट सीरीज में जाना है। ऐसे आपको टेस्ट दे देना है। ठीक है, समझ में आया इस प्रकार से। तो बोल रहे थे आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए, तो यहाँ पर आपको ऐसे प्रकार से देना है। और थोड़ा आपको लगता होगा कि ये सही है, इसको तो आपको शेयर करना चाहिए, उसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। स्टेटस लगा दीजिएगा, अपने मोबाइल व्हाट्सएप स्टेटस लगा देना, ग्रुप में शेयर कर देना आप उसको लिंक को, ताकि उससे क्या होगा, उससे आपको जो है वो पॉपुलर हो जाएगा, मतलब उस जो है वो चीज़ें सर्च में आने लगेगा। अब देखो आप, हम लोग मैथ का क्वेश्चन कर रहे थे, अब चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। इतना चीज़ें समझ में आ गया होगा। आप बोलिएगा और भी चीज़ें मैं ला दूंगा क्लासेस, और पूरा कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन को कूट वाले क्वेश्चन फॉर्मेट में भी बना दूंगा। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि देखो ए है, ए बी सी, बी एस सी और बी डी सी, ये दोनों है। अब यहाँ पर ओ का मान यहाँ पर दिया 120 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें ये जानना है कि जैसे यहाँ पर ये चक्रीय चतुर्भुज एक बन रहा है, यहाँ पर ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है, ऐसे इस प्रकार से बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर एक जीवा है, ये जीवा, और एक अगर हम जानते हैं, एक पढ़े हैं हम लोग लघु वृत्तखंड, और एक जो है दीर्घ वृत्तखंड के बारे में हमने पढ़ा है इसके बारे में। अब इस सवाल में देखिए कि ये जो इस सेगमेंट वृत्तखंड को सेगमेंट बोलते हैं, तो जो केंद्र परिधि पर बना सेम इसी प्रकार से, देखो यहाँ पर एक केंद्र है, इसका कोण यहाँ पर 120 है, मान लेते ओ का 120 है, और इसका जस्ट आधा रहता है परिधि पर बना हुआ कोण। ये आपके पढ़े हो ना कि को जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण, ये वाला जीवा द्वारा बनाए गए कोण केंद्र पर बने कोण से आधा होता है ऐसे। ठीक है, मतलब इसका आधा होता है। तो इधर 120 है, तो इधर क्या रहेगा, 60 रहेगा, ये वाला ये भी हो जाएगा 60। ऐसे ही आपको जो है बना सकते हो, कॉमन है इसके बारे में। अगर नहीं भी समझो तो यहाँ पर कोण बी ए सी लिख लो ऐसे, फिर बराबर कोण बी डी सी, ये दोनों कोण क्या है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बी ओ सी का मान यहाँ पर क्या है, 120 है। ठीक है, केंद्र पर कोण बना हुआ है, तो इसका जो है आधा होगा, मतलब 120 का जो है 120/2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का कोण का मान क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, अब पूछा है कि यहाँ पर इसका मान रख देंगे हम, कोण बी ए सी और प्लस बी डी सी। ठीक है, कोण, तो इन दोनों का मान 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 120 कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कई लोग यहाँ पर बोलेंगे 60 होगा, तो 60 यहाँ पर एक कोण का मान, यहाँ पर एकल कोण का मान हो क्या ही हो। अगर योग की बात करें दोनों को जोड़ के, तो यहाँ पर 120 हो जाता है। ठीक है, कौन से पुराना है लेकिन आपको याद है सब चीज़ें। ठीक है, आगे देखो 36 नंबर, 9 संख्याओं को एक अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 16 है। ठीक है, प्रथम का कितना है, 15, मतलब 5 है, यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत 15 है, इसका योग निकालना पड़ेगा। आगे देखो 16 का कितना है, 5 16 है, तो हम इसका संख्याओं का योग निकालें। योग के लिए फॉर्मूला बताया हूँ ना, क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या दिया गया उसका 5, और हम 15 लिखेंगे, 15 × 5 = 75।
तो प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 75 आ गया। ठीक है, अब हम अंतिम 5 निकालते हैं, जो अंतिम यहाँ पर निकालते हैं, ये अंतिम तथा अंतिम 5 ये 16 वाला, तो यहाँ पर 5 का गुणा हम करेंगे 16 से, बराबर हो जाएगा 80। तो 80 भी क्या है, ये अंतिम 5 है। अब बोल रहा है कि 9 16, हाँ 16। अब बोल रहा है कि पाँचवीं 20 संख्या 20, अब सभी संख्याओं का 9 का औसत है इस प्रकार से। तो 80 और इसको जोड़ देते हैं, 80 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 155। ठीक है, 155 को हम किससे भरेंगे, 9 संख्याओं का कुल योग यहाँ पर पाँचवीं संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 से इसको भाग देंगे, यहाँ पर नहीं, 9 योग बोल रहा है यहाँ पर ना, तो 9 ये से नहीं भाग नहीं देना, 155 हो गया कुल यहाँ पर। ठीक है, अब बोलता है कि यदि पाँचवीं संख्या 20 है, ठीक है, पाँचवीं संख्या, तो 9 संख्याओं का योग प्लस पाँचवीं संख्याओं का योग बराबर है। तो 9 संख्या योग हो गया और प्लस में पाँचवीं संख्या यहाँ पर हो गया, ऐसे तो इन दोनों का योग है। तो यहाँ पर पहले हो जाएगा, देखो, तो ये 9 संख्याओं का ये औसत अलग है, 9 संख्याओं का योग हम निकालेंगे, 9 संख्याओं का योग और प्लस में वो जो संख्या क्या है यहाँ पर, प्रथम 20 है यहाँ पर प्रारंभ में, तो 20 यहाँ पर हो गया। और ये जो बराबर किसके बराबर है, तो 155 के बराबर है। ठीक है, अब देखो 120 यहाँ पर क्या है, 20 है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 135। तो 9 संख्याओं का योग क्या होगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, 9 संख्याओं का 135 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। अब 9 संख्या का यहाँ पता चल गया, अब 135 निकालना है, तो 135 को हम उन संख्याओं का योग निकालना है, तो यहाँ पर बटे में 9 कर देंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 पचे एक, क्या यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, 9 पचे 45, तो 15। तो 15 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले उन दोनों औसत निकाले, फिर इसके बाद 9 संख्याओं का योग प्लस यहाँ पर 20 था, इन दोनों को जोड़ने के बाद इतना आ रहा है, फिर आपको जो है 20 इसमें घटा, 9 संख्याओं का योग यहाँ पर कितना आएगा, तो आपका जो है 15 आएगा। क्लियर है, समझ में आया, ऐसा आपको जो है यहाँ पर बनता है। आगे सवाल क्या दिया है, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। देखो मैं बताता हूँ, उसका बनाते बनाते वो छोटा ट्रूप हो जाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ तब यहाँ पर टाइम लगता है। 11 संख्याओं का A1 A2 A11 के अनुक्रम में दिया गया है, तो A1 A11 -2 A2 और A10 बराबर 3 और A3 A9 बराबर -7 और A4 और A8 11 हो जाता है। मतलब सभी को वहाँ पर मान रखना है। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो कि A, इसको कोष्टक में ले लो, A और A11, फिर उसके बाद A2 और A10 ऐसे ले लिए। ठीक है, फिर ऐसे करके आपको जो है इसको भी ले लेना है, मतलब सभी को ले लो यहाँ पर, ताकि पता चल जाए कि कहाँ किसका किसका क्या मान है, ऐसा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, A6 है लास्ट में, तो ऐसे आपको पहले लिख लेना है। पहले देखो A1 और A2 है, तो माइनस का 2 लिख लिया ऐसे, -2, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 7, सबको जोड़ना है ना, 7 यहाँ पर, 7 प्लस प्लस 11। ठीक है, प्लस में औसत पूछा है इसलिए यहाँ पर 11 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, कोष्टक में ले लो इसको। अब प्लस का लास्ट में 6 6 बराबर 12, यहाँ पर तो 12 हो गया ऐसे। आप देखो कि टोटल संख्या कितना है यहाँ पर, 2 4 5 6 7, इस प्रकार से हमें पहले इसको जोड़ लें, यहाँ पर योग करते हैं इसको। तो सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर पहले इसको जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। पहले इसको हम जो चिन्ह है उसको बदल लेते हैं, तो 2 + 3 हो जाएगा, प्लस का नहीं माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस था ना, ये माइनस का 7 है, यहाँ पर देखो -7 है, तो यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, फिर बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3 2 5 6, आपका टोटल 11 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये योग होगा, इन लोग का 11 योग हो गया। तो यहाँ पर देखिए औसत हमें निकालना है, इनका औसत निकालना है, तो टोटल संख्या भी कितना है यहाँ पर, 11 है। ठीक है, टोटल संख्या कितना है यहाँ पर, 11 है, और हमारा संख्या का योग कितना हो गया, 11 है। औसत का मान क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे संख्या का मान, जो भी जितने संख्या दिया गया उसको, तो टोटल संख्या का योग कितना है, 11 है, और टोटल संख्या भी कितना है, तो 11 है, तो 11 से 11 कट जाएगा ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो 11 है क्या कहलाएगा, यहाँ पर देखो 11 है, और ये मतलब कुल संख्या 11 है, कुल ये संख्याओं का योग यहाँ पर दिया गया है, टोटल कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। समझ में आया कैसे कि ये औसत का फॉर्मूला जानते हो ना, और कुल संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं को रख के जोड़ दिया, और जो संख्या का नंबर दिया था उससे भाग दे दिया, बात खत्म। यहाँ पर आपका आंसर आ गया कितना, 1 राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया। इसे आगे सवाल यहाँ पर क्या दिया है देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर
पी, उसके बाद 60 दिया हुआ है यहाँ पर। पी नहीं, पी 80 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में चलता है, जबकि क्यू 120 किलोमीटर 2 घंटा 40 मिनट में चलता है, तथा आर 100 किलोमीटर पी तथा क्यू की चालों की औसत चाल से चलता है, मतलब की औसत चाल से चलता है, तब आर द्वारा यात्रा पूरी करने में लिया गया समय। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो इसको हम ट्राई करते हैं। पहले देखो यहाँ पर पी का चाल हम ज्ञात करते हैं। देखो पी चलता है कितना, पहले देखो 80 से चलता है, और 1 घंटा 80 से चलता है, ये 80 से, और 1 घंटा 20 मिनट। इसको हम अगर करेंगे तो 1 घंटा का हो गया आपका 60, ठीक है, ये 60 हो गया। ऐसे हम करेंगे इसको, ये आपका 1 घंटा 20 मिनट का हो गया, एक थे 60 मिनट ये वाला हो गया, और 20 मिनट ये वाला हो गया, प्लस कर दो 20 मिनट, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है, 80 हो जाएगा। और इसको हम घंटा में बदलेंगे तो यहाँ पर किलोमीटर है, तो यहाँ पर घंटा में बदलना पड़ेगा, तो 80 को हम फिर 60 से भाग दे दिए, तो ये आपका कट जाएगा ऐसे, और यहाँ पर 4 दूनी 8 3 दूनी 6, मतलब इसका जो है 80/4/3 से इसको भाग देंगे, तब हमारा जो है स्पीड निकल जाएगा। क्योंकि हमें जो है यहाँ पर चाल निकालना है, तो चाल निकालने के लिए हमको जो है दूरी बटे समय भाग देना पड़ेगा, कितना घंटा चल रहा है। तो यहाँ पर दूरी क्या है, 80 किलोमीटर है, ठीक है, 80 किलोमीटर, और समय क्या है 4/3 है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम पलटे किए तो यहाँ पर हो गया टोटल 80, और यहाँ पर हो जाएगा 3/4, तो 4 से काट दिए इसको, तो यहाँ पर कट जाएगा दूनी 20, 20 दिए मैं चल 20 60, यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ऐसे उसी प्रकार से हम क्यू का भी निकाल लेते हैं। क्यू की चाल क्या हो जाएगी, तो इसका 120 दिया हुआ है, तो 120 और कितना है 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा मतलब 60, 60 हो गया, और इधर आपका 40 नहीं, 60 दूनी 120 हो गया, ठीक, कितना हो गया 120, और प्लस में 40, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल 160 हो जाएगा। 160/60 भाग दिए, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, तो मतलब यहाँ पर 8/3, इसको पलटे तो यहाँ पर 8 से कट जाएगा, तो 8 दूनी 8 जगह मतलब 8, यहाँ पर कटे तो 45 हो गया ये, ठीक है। तो 45 इसका स्पीड आ गया, ठीक है, 45 यहाँ पर, अब 60 आ गया। अब इन दोनों का औसत चाल निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ोगे। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, दो संख्याओं का योग करते हैं, तो औसत का 60/45 बटे यहाँ पर 2 कर दिए, तो ये दोनों को जोड़े तो यहाँ पर हो गया 105, अब बटे में 2, तो इसको हम भाग दिए तो कितना गया 5 दूनी 10, 5 में 2 × 5 = 10, यहाँ पर 2 दशमलव मतलब 52.5 हो गया ये। इन दोनों का औसत चाल यहाँ पर 52.5 हो गया, ठीक है, इतना आपका चाल हो गया। अब बोल रहा है कि आर जो है यहाँ पर 100 किलोमीटर, पी क्यू, आर चलता है 100 किलोमीटर से, तो यही आपको क्या करना है, यहाँ पर आर 100 किलोमीटर की दूरी औसत चाल तय करता है, तो मतलब आर जो है 100, आर के लिए 100 यहाँ पर लिखेंगे, तो आर का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 चलता है वो, और समय हमारा निकल गया है कितना, ये वाला 52। इन दोनों के औसत चाल से चल रहा है, इन दोनों का औसत चाल से, तो इन दोनों का औसत चाल क्या है 52.5 है, तो 52.5 इसको भाग दिए, ऊपर आपको जीरो लगा दो, टोटल यहाँ पर 1 दशमलव इसका भाग दिए, जीरो हो गया 5, मतलब 9 ये आ गया, और एक 9 90 हो गया, और आपका 47.6 ये हो जाता है, लगभग यहाँ 7 हो जाएगा, लेकिन भाग देने पर यहाँ पर इसको 6 मान लो, ठीक है यहाँ पर। अब देखो ये हमारा आ गया, अब इसको आप क्या करोगे, मिनट में बदल लोगे, फिर उसको जो है घंटा में बदल लोगे, या फिर आप डायरेक्ट इसको घंटा में बदलोगे तो ही बदला जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में कर सकते देखते हैं, तो ऑप्शन में देखो 19 से दोगे, तो 19 से दोगे तो यहाँ पर नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर पहले इसको हम 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा यहाँ पर, इसे जो है मिनट में बदलने पर फिर आपको जो है इसको घंटा में बदलोगे, तो 60 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 60 कम, लास्ट में यहाँ पर 114 हो जाएगा, 114 और दशमलव 728 तो ये 28 हो जाएगा, 28 और यहाँ पर 56, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका मेन यहाँ पर आ गया मिनट। अब इसको घंटा में बदल दो, तो इसको पहले घंटा में बदलो, फिर इसको बदलो आप आराम से, तो बदलोगे तो यहाँ पर लगभग जो है ऑप्शन से हम करेंगे, तो ये तो चला जा रहा है पूरा यहाँ पर 1 घंटा 9 मिनट, 9 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है, यहाँ से 9 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है, तो और इसको हम भाग दिए, तो ये लगभग इसी के आसपास यहाँ पर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर है। आपको घंटा से मिनट में, मिनट से घंटा बदलने में आना चाहिए, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है समझ में। आगे देखते हैं यहाँ पर 100 मीटर की दौड़ दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः इतना 11.25 सेकेंड में होता है, ठीक है।
तथा 12.5 मतलब 5 सेकंड में पूर्ण करते हैं। यदि वे दोनों साथ में दौड़ प्रारंभ करते हैं तो बी लक्ष्य में से कितना पीछे था, और जबकि 100 मीटर का दौड़ ए पूर्ण कर लेता है, तो कितना होगा आंसर। पहले हम बी का देखते हैं। ठीक है, ये बी हो गया। ठीक है, तो 8 यहाँ पर कहाँ है, बी 100 आपका। तो पहले ए का चाल निकालो, फिर बी का चाल निकालो, दोनों का, फिर दोनों का ज्ञात करो। पहले तो ए का चाल हम निकालेंगे। तो ए का चाल इसको हम बना रहे हैं ना, ए का चाल हम अगर निकालेंगे तो 100 है, 100 दिया हुआ है। नीचे में आपका 11.25 है, 11.25 इस वर्ग से। इसको हम भाग दिए, 2 जीरो ऊपर लगाओगे तो यहाँ पर कट जाएगा लगभग में, ये आपका 8 से कट जाएगा, 8 से कटेगा और लगभग में दशमलव लगेगा, तो 8 ही आएगा। ठीक है, 8 ऐसे। ठीक है, ये आपका औसत चाल आ गया। एक है बी का औसत, यहाँ बी का चाल ज्ञात करना, औसत नहीं है ना, चाल ज्ञात करना है। बी का भी 100 है, नीचे आपका 12.5 है, इसको हम भाग दिए तो 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर सम है ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ए द्वारा दौड़ पूरी करने में जो समय लगा है, बी द्वारा तय की गई पूरी करने में समय लगा है। तो दोनों को यहाँ पर देख लो स्पष्ट। तो 100 मीटर की दूरी ए को पूछ रहा है, ए को पूछ रहा है यहाँ पर, तो पहले हम बी का यहाँ पर निकाल लेंगे, फिर ए को घटा लेंगे। तो ए क्या कर रहा है, 100 मीटर की दौड़ पूरी करता है, कर लिया, और समय यहाँ पर लगा 11:25 होता है, और बी के लिए वहीं पर 12:25 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 8 का हम गुणा करेंगे, बी के लिए निकालेंगे, बी के लिए, उसके बाद ए के लिए। देखो बी का गुणा हम 11/25 से करेंगे तो इसका हो जाएगा 88, और यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक, ए 90 क्या आया, ये आपका बी के लिए जो है तय की गई दूरी, बी का जो है, बी का तय की गई दूरी हमारा निकल गया। बी का निकला तो हम ए का निकाल लेंगे, क्योंकि ए का टोटल दोनों का लगभग 100 है। तो 100 में से 90 घटाए तो यहाँ पर 10 क्या आया, ये 10 जो है, 10 मीटर किसका आया, 10 मीटर आपका ए का आया यहाँ पर। तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, इस प्रकार से। आगे देखो, रेलगाड़ी का दिया हुआ है, यहाँ पर बनाते हैं। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी समांतर लाइनों के एक ही दिशा पर क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी से 36 सेकंड आगे निकल जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, पूछ रहा है। 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, मतलब 46 और ये 36, तो एक ही दिशा में चल रही है, तो इसलिए चाल का अंतर ज्ञात करना जरूर पड़ेगा। दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, इसलिए उन लोग का सापेक्ष चाल होता है, मतलब एक साथ सापेक्ष चाल यहाँ पर निकालेंगे तो चाल का अंतर हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर एक का 46 है और एक का जो है 36 है, 46 में से 36 घटा दो मतलब 10 आ गया। अब ये 10 जो आया आपका, ये क्या आया, किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, इसी को हम क्या किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ये सब मीटर में है। तो मीटर में बदलने के लिए आपको जो है 10 गुणे में क्या करेंगे, 5/18, याद है ना, 5/18 हम लगाते हैं। ठीक है, अब इसको काटेंगे, बराबर करेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बराबर करेंगे। तो बराबर करने के बाद ये जो है कट जाएगा 5 से, तो ये रोल हो जाएगा 5/50 ऐसे ही भाग दे दोगे तो भी यहाँ पर आपका जो है लगभग 18 36, यहाँ पर 2 और 7 पॉइंट में आ जाएगा, ये जी ये आपका पॉइंट में आ जाएगा ऐसे। ए, अब तय की गई दूरी, सिंपल सिंपल नहीं देता है, पॉइंट वाला ही देता है यहाँ पर। अब तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी से 36 सेकंड आगे निकल जाती है, तो इस समय की कुल हम दोनों बराबर होंगे, इसको निकलते हैं। देखो ये आपका 50/18 आ गया, इसी को रहने दो, अभी इसको छोड़ो यहाँ पर, इसको हम दशमलव में बदल दिए हैं, लेकिन अभी इसको हम इस पर लेंगे। ठीक है, तो 50/18 है, 18 गुणे में 36 जो सेकंड है आगे निकल जाती है, तो यहाँ पर 36 कर देते हैं, बराबर यहाँ पर किसके बराबर है, ये जो है यहाँ पर 100, 18×2 = 36, ये आपका 2 मतलब 100, यहाँ पर 100। ठीक है, ये 100 आ गया। क्योंकि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है, तो अगर हम एक का जो है 36 आगे निकल जाता है, तो यहाँ पर हम दोनों लंबाई है, तो दोनों की लंबाई समान है, तो 2L मान लीजिए। ठीक है, 2L बराबर यहाँ पर 100 होता है, मतलब L बराबर यहाँ पर 50, तो 50 मीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, पहले हमने अंतर निकाला, फिर अंतर को मीटर में बदल दिया, मीटर में बदल दोनों को रेल को हम 2L ले लिए, क्योंकि दोनों का लंबाई, जैसे अगर दोनों कुल लंबाई समान है तो एक रेलगाड़ी की लंबाई L है, तो दोनों को मिला के कितना हुआ, 2L हुआ कुल दूरी दोनों का 2L हुआ, लंबाई रेल की लंबाई बोल रहा हूँ, 2L से फिर आपका जो है उसका लंबाई निकाल ली जहाँ पर चल रही है।
ठीक है, इसके कारण यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 50 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पर, आगे बढ़े। अब आगे सवाल दिया है, देखो क्या दिया है। देखो ऐसी क्वेश्चन अभी पूछा गया था, अभी आप मतलब अभी अमीन पटवारी में इसी टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था। सिंपल ऐसी मतलब ऐसी चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मेट पूछने के लिए कौन किसके बाद क्या होगा ऐसे। आगे देखो, एक व्यक्ति को 3,000 रुपये 3 वर्ष के लिए लेने पर 3,540 रुपये, 6,000 रुपये 2 वर्ष के लिए लेने पर 6,720 रुपये तथा 5,000 रुपये 5 वर्ष लेने पर 6,500 रुपये वापस करना पड़ता है, तब उसे किस प्रकार का ब्याज लग रहा है। ठीक है, पहला देखो 3,000 था, 3,000 रुपये 3 वर्ष के लिए और हो जाता है कितना, 3,540 हो जाता है। दोनों में से घटा दे कितना अंतर है, तो 540 का अंतर है, मतलब 540 का यहाँ पर ब्याज लग रहा है। ठीक है, 540 रुपये ये वाला। ठीक है, तो 540 का हम दर निकाल लेते हैं, तो कितना दर निकलेगा, तो हम ब्याज से दर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। यहाँ पर ये आपका 540 रुपये है, तो इस पर हम रेट निकालते हैं, क्या रेट है। तो रेट निकालेंगे तो पहले साधारण ब्याज का ही लिख लेते हैं, तो 540 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100, नीचे वाला 100 ऊपर चला जाता है, पता है ना आपको, 3,000 गुणे में 3। ठीक है, इसको कट किए तो लगभग यहाँ कट हो जाएगा, ये तीनों जीरो पार हो जाएगा, तो यहाँ पर लगभग 3 से कट जाएगा पूरा टोटल, तो लगभग 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 6% ये आपका कट जाएगा, तो 6% यहाँ पर आ गया हमारा। ठीक है, आप कट कर लेना इसको, एक ऐसे, एक और एक कटेगा, फिर 3 से 3 एकम कट जाएगा, 3 या 24 और 3 6 18 ऐसे। ठीक है, कट गया ना, तो ऐसे आपको जो है 6 यहाँ पर आ गया। अब दूसरे यहाँ पर देखते हैं, कितना 6,000, इसमें कितना ब्याज है, तो इसमें 720 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब लग रहा है ब्याज, तो 720 का यहाँ पर निकाल लो, 100 साधारण ब्याज से ही निकाल रुपये देख रहा हूँ, इसके माध्यम से ही निकाल के देख रहा हूँ पहले, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है, ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में वही होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ फिक्स समय दिया हुआ है और साथ में बोल रहे हैं कितना लग जाता है, तो कितना है दर से हमें पता चल जाएगा। अगर दर कहीं ज़्यादा बड़ा होगा तो समझ जाएंगे कि ये किसमें कुछ और लगा हुआ है। ठीक है, तो 720 का हम 100 से गुणा किए, नीचे आपका कितना है, 6,000 का यहाँ पर है मूलधन, 6,000 गुणे में 2, 2 वर्ष के लिए था ये वाला, कट किए, इसको भी काट लो इसी, इसको इसको दिन हो गया, और इसको भी काट लो यहाँ पर, 2 तिहाई 6 और से 12 ऐसे, फिर 6 6 36, ये भी 6% आ जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब 5 वर्ष वाला देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 1,500, नहीं कितना है, हाँ देखो यहाँ पर 6 कितना, 5 वर्ष देख रहे हैं ना, तीसरा नंबर यहाँ 5 वर्ष के लिए 5,000 लेता है, तो 6,500 मतलब 1,500 हो जाता है एक्स्ट्रा, 1,500 गुणे में 100 बट्टे में सीपी कितना था, 5,000 है। ठीक है, 5,000 गुणे में 5। ठीक है, इसको कट करो, यहाँ पे जो ये तीनों जीरो कट जाएगा, ये आपका कट गया। ठीक है, 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 6 30, तो ये भी आपका जो है 6% यहाँ पर आ जा रहा है। तो तीनों मामला यहाँ पर देखिए, पहला दूसरा मामला, दूसरा मामला, तीसरा मामला, यहाँ पर दर जो है समान हो रहा है, तो साधारण ब्याज के सूत्र की गणना किए, तो यहाँ पर जो है साधारण ब्याज समान आ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की गणना जो होता है अलग तरीके से होता है, जानते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो अगर हम देखें कुल राशि यदि यही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो होता ही, अगर कुल ब्याज अगर अलग अलग होता है, इसमें इसमें अलग आता, ठीक है, मतलब अलग, इसमें भी अलग आता है, इसमें भी अलग आता, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, साधारण ब्याज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस आगे सवाल क्या दिया है, देखो यहाँ पर x का पावर 4 है प्लस 4 का मान किसके बराबर है। देखो यहाँ पर 4 रखा है, ठीक है, इसको हम तोड़ सकते हैं यहाँ पर, जैसे अगर x है ना, x का 4 है, तो हम इसको बदल देते हैं x का 4, और इसको भी 4 को भी हम यहाँ पर x कर लेते हैं, या फिर ऐसे ही बना सकते हैं, 4x का स्क्वायर प्लस में 4, फिर माइनस में उसको कर दो, मतलब वो वाला फार्मूला लगा दो आपको, 4x स्क्वायर, कौन सा फार्मूला आपका लगा, देखो ये वाला लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए वाला फार्मूला लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर हम क्या मानेंगे, ए बराबर एक्स स्क्वायर है, और बी बराबर हम मानेंगे यहाँ पर 4x ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टूटेगा ये, इसमें से कॉमन निकलेगा ना, इसमें से देखो कॉमन निकलेगा, और इसमें से कॉमन निकलेगा, और इसमें से एक ही वैलिड होगा। अगर इसमें से निकालोगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा, एक्स निकल जाएगा बाहर, एक्स इसका स्क्वायर, और यहाँ पर आपका जो है एक्स का स्क्वायर निकल जाएगा बाहर, और बचेगा क्या यहाँ पर 2, मतलब 2, और यहाँ पर 4, 2 निकाल लो। ठीक है,
इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आपका ये निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस दो माइनस टू एक्स, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स होगा बस। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ये वाला आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस आपको वर्ग बना सकते हैं दोनों तरफ का, ठीक है। वर्ग बना के आपको यहाँ पर निकाल लेना है कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला से, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 42 वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे देखो युगपत समीकरण, इसमें हम देखते हैं क्या है आगे समीकरण दिया हुआ है। ये सवाल अभी भी पूछा गया था अमीन पटवारी में, ऐसे मतलब ऐसे फॉर्मेट नहीं था, लेकिन पूछा गया था कि वहाँ पर कौन सा प्रतिच्छेद जिसमें कोई हल नहीं होता है, जिसमें अनेक हल होता है, क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर समांतर होता है। कई लोग वहाँ पर प्रतिच्छेदी मारे थे, लेकिन प्रतिच्छेदी का मतलब जैसे ये वाला रेखा बनता है, तो उन लोगों को लगाया ना कि ये वाला में कोई हल नहीं होता है, लेकिन ये इसको अद्वितीय बोला जाता है, इसमें एक हल होता है, समांतर में कोई हल नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो उन लोग कन्फ्यूज हो गए थे, तो यही से इसीलिए बोलता हूँ कि बार बार रिवीजन करना जरूरी है आपको। हालांकि मैं नोट्स भी दे दिया था, सब चीज़ दे दिया था, लेकिन फिर भी गलती कर दी आप लोग। नोट्स में बनाकर पूरा इमेज डायग्राम के साथ बनाया हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा, वेबसाइट में मिलेगा नोट्स मैथ का, ठीक है। उसको बना दिया ताकि वहाँ से सवाल आए तो आसानी से बन जाए, डायग्राम बनाया हूँ। वो सवाल आया भी, फिर भी आप नहीं बना पाए उसको, ठीक है, क्योंकि आप रिविजन नहीं किए थे, वहाँ पर गलती हो गया। यहाँ पर दिया है 2x और 5y, इसको क्या मानते हैं, हम जानते हैं a1 b1 वाले फार्मूला से बनाएंगे, वही वाला बनता है। तो अगर हम देखो आदित्य हल कब होता है, जब a1 और a2 बराबर b1 बटे v2, इन दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल तब होता है जब में एक ही यहाँ पर एक ही हल होता है। मतलब इसमें देखो a1 बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, b1 बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, और a2 बराबर यहाँ पर 5 ए वाला हो जाएगा, a2 इसका इसका एक सेकेंड, b2 यहाँ पर हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब मैं लिख दूंगा सिंपल, ये b2 हो गया और a2 5 हो गया, ठीक है, ऐसे a2 5, और यहाँ पर a1 आपका 2 और b2 आपका 5, ऐसे। तो इस प्रकार से हमको दर्शा लेते हैं। तो अगर हम 2/5 और 5/3 ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो इसमें ये क्या है, एक समीकरण यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हल नहीं होगा, ये अद्वितीय हल है, अद्वितीय बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये क्या है, अद्वितीय है, मतलब यहाँ पर राइट आंसर, इसको प्रतिच्छेदी भी बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। प्रतिच्छेदी मतलब ए वाला आपका, ए वाला, ठीक है। इसमें ये कट कर रहा है, ये वाला आपका प्रतिच्छेदी होता है। क्लियर, समझ में आ गया, इसको आपको याद रखना है, ठीक। आगे सवाल यहाँ पर दिया है, देखिए, एक नदी की प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसने प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या होगी। देखो, एक होता है एक होता है प्रतिकूल और एक होता है अनुकूल। कहने का मतलब जैसे नदी प्रवाह हो रहा है, ठीक है, और ये जा रहा है, ये नदी की नाव यहाँ बोट एंड स्ट्रीम जा रहे हैं यहाँ पर नाव वाला, ठीक है, इससे क्वेश्चन है। तो अगर ये इसके विपरीत में आ रहा है तो इसको प्रतिकूल बोलते हैं। तो जितना भी वेग रहेगा वो माइनस में जाएगा। एक होता है प्रतिकूल मतलब विपरीत हो जाता है, और एक होता है जो अनुकूल होता है, उसके प्रवाह के साथ ही साथ चलता है, तो उसमें जो होता है वेग जुड़ जाता है। अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि 2 किलोमीटर ये प्रवाह की दर है, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर हम आदमी आदमी को हम आदमी का वेग बोलते हैं, और एक हम स्ट्रीम प्रवाह का दर को देखते हैं। तो अगर हम वेग आदमी का देखते हैं तो भी मैन यहाँ लिख सकते हैं, आदमी का दर, और यहाँ पर प्रवाह का दर, प्रवाह प्रवाह की वेग यहाँ पर लिख सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर। तो आदमी का प्रवाह ये जो है अनुकूल है, मतलब ये जो है साथ में प्रवाह हो रहा है, अनुकूल हम बोलेंगे, मतलब साथ में प्रवाह हो रहा है। तो साथ में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर अनुकूल लिख दो यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी का वेग और नदी का प्रवाह, दोनों वेग मतलब आपस में जुड़ेंगे, प्रवाह और यहाँ पर खेने उसका वेग दोनों का। तो यहाँ पर भी आदमी होता है, इसका जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब प्रतिकूल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है, भी मैन और माइनस में 2 हो जाएगा, ये प्रतिकूल में हो गया। प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत में चल रहा है, उसका चाल विपरीत में चाल रहेगा, तब यहाँ पर -2 हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पूछ रहे हैं दूरी, दूरी यहाँ पर मान लेते हैं d है, ठीक है। तो दोनों के साथ यहाँ पर करेंगे तो अब हमें समय निकालना है, तो समय निकालेंगे
तो समय हमें पता चलेगा, यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति इसको प्रवाह में साथ में बह रहा है उसका और प्रतिकूल दोनों का प्रवाह हमें जो है इसका निकालना है समय, दोनों का समय। तो ऊपर में लिख दोगे डी वी मैन प्लस का 2 हो जाएगा एक ठे, और एक होता है माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, एक वी मैन हो जाएगा ये आदमी, और ये माइनस का 2, ये दोनों हो गया हमारा ऐसे, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब इस पर आपको जो है मान रख देना है, कैसे, देखो 2 दिया हुआ है यहाँ पर टाइम, ठीक है, 2, तो ये जो है अप स्ट्रीम बोलेंगे, अप स्ट्रीम मतलब बोल सकते हैं इसको विरुद्ध में, तो विरुद्ध में जो जाएगा वो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके माइनस में डी बटे में भी मैन लिखते हैं, आदमी का वेग यहाँ पर हो गया, आदमी साथ में है, आदमी आदमी को नदी में प्रवाह अगर हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का 2 होगा, और बराबर दुगना है उसका, ठीक है, उसका दुगना हो जाएगा, तो मतलब इसका दुगना किसका, डी, और यहाँ पर भी मैन प्लस 2, कॉपी में लिख के बनाओगे तो बन जाएगा आराम से। फिर इसी प्रकार से आपका जो है यहाँ पर ये डी डी हट जाएगा, कट जाएगा, तो मतलब एक बचेगा यहाँ पर एक, और भी मैन बचेगा यहाँ पर, और माइनस का 2 बराबर ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो मतलब 2, और यहाँ पर वी मैन प्लस का 2 हो जाता है। अब इन दोनों का एलसीएम वगैरह ले लो और हल कर लो, या फिर क्रॉस गुणा कर दो, यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ कर दो, इसका गुणा इसके साथ कर दो, तो यहाँ पर आपका जो है कितना आएगा, 2 और ये 2 2 4, 4 और 2 इधर आपका 4 हो जाएगा, और आपका इधर 2 वी मैन माइनस यू मैन, ये दोनों कट जाएगा, तो मतलब यू वी मैन बराबर यहाँ पर 4 और 2 6 आ जाता है, तो मतलब 6 आपका राइट आंसर यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, ठीक, कौन सा राइट आंसर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम का इस बार क्लास हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सवाल बना हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पर आगे देखो, रेलगाड़ी से है, एक व्यक्ति एक रेलगाड़ी को 30 मीटर मिनट में पार करता है, तथा वही रेलगाड़ी जब वह व्यक्ति खड़ा कर रहता है उस व्यक्ति को 5 मिनट पार कर जाती है, तब उस व्यक्ति उस रेलगाड़ी के चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है क्या वेग है पहले, इसको भी अगर शॉर्टकट बनाएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, अगर हम आदमी आदमी खड़ा है, एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को पार करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया, और दूसरी वही रेलगाड़ी उस व्यक्ति को खड़ा, मतलब देखो व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल दोनों को देखते हैं, दोनों को हम एल मान लेते हैं, दोनों का चाल, ठीक है, एल लंबाई, मतलब जैसे व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है, मतलब दोनों का अलग अलग है, और रेलगाड़ी की लंबाई हम एल मान लिए यहाँ पर, ठीक है। तो व्यक्ति द्वारा रेलगाड़ी को पार करते समय क्या लगा है, तो जब व्यक्ति रेलगाड़ी को पार करता है तो उसमें जुड़ जाएगा उसका वेग साथ में, तो दोनों का जुड़ेगा, दोनों का वेग जुड़ जाएगा, तो कहने का मतलब कि जैसे अगर देखो 30 किलोमीटर 30 मिनट है, 30 मिनट इसको घंटा मतलब दोगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 घंटा हो जाएगा, ये समय T1 है, यहाँ पर समय लेते हैं, ठीक है। तो ये एल हमारा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है यहाँ पर, ठीक है, दूरी मान लेते हैं, यहाँ पर दूरी है, तो 0.5 घंटा हो गया ये हमारा, ठीक है, घंटा हो गया। अब रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा है, ठीक है, तो L2 यहाँ पर 5 मिनट दिया हुआ है, इसका समय निकालेंगे, L2 सॉरी T2 मतलब समय दूसरा, 5 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 1/12 घंटे हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको अब इसी का समय निकालेंगे तो ट्रेन का निकल जाएगा, 1/12 हो गया आपका जो है रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय, ठीक है, और ये वाला जो हो गया वो क्या कहलाएगा, व्यक्ति द्वारा रेलगाड़ी को पार करने में समय, ये व्यक्ति का रेलगाड़ी हो गया, और ये आपका जो है रेलगाड़ी द्वारा, ये रेलगाड़ी द्वारा हो गया, और ये व्यक्ति द्वारा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोनों का हम मान निकाल लेते हैं, तो 0.5 है एक थे, दोनों को मिलाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5, और एक है 1/2, तो यहाँ पर ट्रेन और मैन और ट्रेन दोनों का है, दोनों का, और यहाँ पर भी आपका जो है मैन और ट्रेन का दोनों का है, बराबर हो जाएगा, ट्रेन और 12 हो जाएगा, और ये आपका जो है ये भी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेन का, तो यहाँ पर भी ट्रेन बटे में 12 हो जाता है इस प्रकार से। अब इन दोनों का अनुपात यहाँ पर निकाल लो, तो इधर आपका जो है क्या हो जाएगा, ये दोनों का आपका रेल का लंबाई हो गया, रेल का लंबाई है, और दोनों को मिला के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 है यहाँ पर, इसको 5 गिनो तो 5 है यहाँ पर, 1/2 है, मतलब 6, 12 का दर 6 हो गया, और यहाँ पर 5, मतलब टोटल यहाँ पर 5,
ये आपका मैन के लिए हो गया, आदमी के लिए। और ये जो है, और 6 जो हो गया ये आपका ट्रेन के लिए हो गया। ये अनुपात हो गया, तो 5 और 6 का अनुपात यहाँ पर बनेगा, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 6 है ऑप्शन में, तो 5 और 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पर लगभग इसको आप बना कर देखिएगा यहाँ पर, तो लगभग 1.6 होगा या फिर 5.2, ये हो सकता है। यदि एक दिशा में चलते तब जाके वहाँ 1.6 होता है, एक दिशा में नहीं जा रहा है ना, यहाँ पर अलग अलग दिशा है। इसका मतलब आप जो हैं इस अनुपात, अलग से अनुपात, मतलब एक दिशा में रहता तो ये वाला हो जाता, लगभग 5-6 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर आगे कैलकुलेशन इसको आप लोग कीजिएगा, लगभग ये वाला आंसर आएगा यहाँ पर डी। ठीक है, डी आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको बना के देखिएगा, नहीं तो फिर हम अगले क्लास में इसको पूरा कर देंगे। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया है। फिर से रेलगाड़ी का आ गया, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में चल रही है तो 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी ये चाल बताइए यहाँ पर। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसका भी आपका लगभग जो है यहाँ पर रेलगाड़ी पार कर जाती है। एल 1 को हो गया 150, ऐसा करके बनाना आप। T1 का यहाँ पर निकालना, दूसरे के लिए T1 के लिए 15 में पार करती है, तो मतलब इसको भाग दिए 150 को 15 से, तो 10 आया यहाँ पर। तो 10 क्या है, S1 मतलब शुरुआती, मतलब शुरुआती S1 हम पहली रेलगाड़ी की चाल हम बोलते हैं, ये पहली रेलगाड़ी है। ठीक है, 10 यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, अब देखो इसी को हम किलोमीटर प्रति घंटा बदल देते हैं इसी को, तो 10 का हम गुणा कर देंगे 18/5 से, तो ये आपका जो है 36 आ जाता है यहाँ पर, 5 दूनी 18 36, तो ये आपका जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है यहाँ पर। दूसरी रेलगाड़ी का निकालेंगे, तो दूसरी का आपको जो है एस वही मान लो, तो एस ये इसमें क्या बोला है, दूसरी रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब यहाँ पर L2 आपका जो है L2 लंबाई वही है 150। ठीक है, 150, और टी इसमें दिया है 8। ठीक है, 8, तो अगर हम एस का अगर हम विपरीत दिशा में चल रही है तो सापेक्ष दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा, तो एस बराबर यहाँ पर S1, एस ए रेल है ना, एस प्लस S2 हम कर लेते हैं ऐसे, मतलब यहाँ पर L1 और L2 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले ये दिया हुआ है तो 10 हो गया, ये 10, ये आपका जो है यहाँ से थोड़ा सा, ये 150, 150 लगभग 150 प्लस 150 प्लस 8, यहाँ पर 300, लगभग लगभग 27 आएगा, 27 ही आ गया, 99 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो लगभग ये वाला ऑप्शन आएगा। इसको हम अगले क्लास में हम देखेंगे इसको। ठीक है, इसको आपको लोग बना के रखना। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसको भी आपको जो है बना लेना है, ये दो क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। लगभग देखो यहाँ पर 0.64 है, 21 है, तो इसको तो वर्गमूल निकालने पता है ना आपको, इसको आपको निकालना होगा। इसके नीचे 1000 लगेगा ना, 1000 लगा देना, और इसके नीचे एक 1 पॉइंट है, तो इसके नीचे आपको 100 लगेगा, ऐसे 100 दशमलव हटाओगे तो इसके नीचे 1000 लगेगा, ऐसे 3 जीरो है, तो इसके बाद कट करोगे तो ये 4 कट जाएगा, 4 10 हो जाएगा, ये आपका नहीं 11 10 हो जाएगा, ये आपका 4 64, तो 4 4 10 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर टोटल यहाँ पर दोनों को जोड़ोगे तो लगभग डेढ़ डेढ़ हो जाएगा यहाँ पर। इसको भी बना लेना आप लोग। ठीक है, इसको भी होमवर्क हम आपको देखते हैं, इसको भी कर लेंगे आप अगली क्लास में। आगे देखो ए प्लस बी क्या है, 5 6, इसको भी कांस्टेंट से बना सकते हैं, लेकिन आगे देखेंगे क्लास में। ठीक है, इसको भी आगे समानुपाती, ये आपका क्वेश्चन आगे खत्म यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद हम रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो सभी लोग टेस्ट सीरीज और जो है एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पर आप लोग करना। एमसीक्यू का मैं बता चुका हूँ आप लोग कैसे एमसीक्यू देना है। तो सबसे पहले आपको जो है साइट आना है, जॉब, यहाँ पर जॉब आयोग साइट है, इस पर आपको आना है। उसके बाद मोबाइल में भी इसी प्रकार से ओपन करना, और सिंपल जो है यहाँ पर जनरल स्टडी पर चले जाना, और सभी को रोज़ दिन आपको हर एक दिन इसको जो है एमसीक्यू लगाना है, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, रेगुलर आपको क्लास अपडेट होते रहेगी, और इसको डेली डेली देना है, एक बार भूल जाते हो आप। ठीक है, तो इसको डेली करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, और सभी लोग शेयर भी करना इस साइट को। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।